गुलाम हैदर को मिली है इजाज़त इंडिया आने की, और यहाँ तक कि गुलाम हैदर को लास्ट अक्टूबर तक गुलाम हैदर इंडिया आ सकता है। और वहीं पे जो सीमा हैदर है और सचिन मीना है, उनको ऐसे तेज़ी से बुखार चल रहा है। वो दोनों सोच रहे हैं गुलाम हैदर ना आएगा। गुलाम हैदर के जो विरोध करने वाले हैं, गुलाम हैदर ना आएगा, गुलाम हैदर नहीं आ रहा है, गुलाम हैदर नहीं आएगा। तो गुलाम हैदर भाई रोकने वाले तुम होते कौन हो जब सरकार इजाज़त दे रही है? हमारे भारत के लोग वेलकम कर रहे हैं, हमारे भारत के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे भारत की सरकार सपोर्ट कर रही है। तो तुम जैसे लोग इसका विरोध करके क्या फ़ायदा? वो अपना बालक, अपना बच्चा लेने आ रहा है और तुम लोग सोच रहे हो कि वो आए ना है, क्यों ना आए? क्यों ना आए? तुम अपने बच्चे को अपने से दूर रख सकते हो, तुम अपने बच्चे को किसी और के पास रख सकते हो, क्या लोगे नहीं? वो अपने बच्चे से मिलने, बात करने, अपने मुल्क ले जाने आ रहा है तो तुम लोगों को मिर्ची लग रही। वहीं पे छोटा बच्चा अपने देश के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं तैयार है। वहीं पे एक भगोड़ी जो 40 साल से वहीं पे पैदा हुई, वहीं का खाई, वहीं पे जी, वहीं पोस, तो वो अपने मुल्क से लड़ने के लिए तैयार है, अपने मुल्क को गंदा बताने के लिए तैयार है। जिस कोख में जन्म लिया उस कोख को अपलोग देने के लिए वो तैयार है, अपने माँ बाप पे उंगली उठाने के लिए तैयार है, अपने बहन भाइयों पे, पवित्र रिश्ता पे उसने उंगली उठाई। इतनी उसकी हिम्मत है, हर चीज़ में उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और जब गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा है तो वो गलत हो गया। अरे भाई कैसे गलत हो? सीमा हैदर प्यार में आ गई हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के, रातों रात ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई उसके लिए। आप लोगों को उसके लिए धक्का नहीं लगा? नहीं, चलो चलो पाकिस्तान से हमारे देश में एक महिला आई है। हमारे देश में महिला की कमी है क्या? हमारे देश में महिला आप लोगों ने नहीं देखा है? हमारे देश में महिला, ऐसी महिलाएं पाकिस्तान में ही पाई जाती हैं, ऐसी महिलाएं हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। इसलिए आप लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान से ऐसी महिला आई है जो हम हमेशा धो के, पी के, चाट के हमेशा एक बराबर किए रहेंगे। उसमें की महिला, तुम लोगों ने वैसी महिला हिंदुस्तान में देखी ही नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे घर में तो महिला नहीं, तुम्हारे घर में ना एलियन रहता होगा, ठीक है, जो सीमा हैदर को कबूल कर रहे हो। और एक बात मैं बताऊं, जो ये सोच के खुश हो रहे हैं ना कि मोमिन मलिक कुछ नहीं कर रहे हैं, मोमिन मलिक कुछ नहीं कर रहे हैं, मोमिन मलिक को ऐसी कोई चीज़ तो उनको कोई बोला था जो वो अपने कमेटी पे ये पोस्ट करते नजर आए? भाई मेरी ज़ुबान बंद है, मेरी कानूनी कार्रवाई नहीं बंद है, मेरी कलम चल रही, मेरा दिमाग चल रहा, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़ुबान बंद है, क्योंकि ज़ुबान सोशल मीडिया पे बंद है, कानून के दरवाज़ों पे मेरी ज़ुबान नहीं बंद है। मैं अभी बिजी चल रहा हूँ। बाकी गुलाम हैदर के केस मैं ज़ोरों से शोरों से देख रहा हूँ। मैं जैसे ही उसका गुलाम हैदर का केस देख रहा था वैसे आज भी देख रहा हूँ। आज भी मैं वो चीज़ें करता हूँ। लेकिन ये चीज़ें बहुत लोग सोच के, भाई 13 दिन हो गए, 15 दिन होने को आए, मोमिन मलिक कोई अपडेट नहीं दे रहे, मोमिन मलिक कोई अपडेट नहीं दे रहे, मोमिन मलिक कुछ नहीं कर रहे। गुलाम हैदर का केस गया, सीमा जीत गई, सीमा हैदर यहाँ की नागरिकता ले लेगी। अरे वो भगौड़िया यहाँ से औरत यहाँ की नागरिकता कैसे ले लेगी? उसको नागरिकता यहाँ का कौन देगा? बोलने वाला बेवकूफ़ है या समझने वाला बेवकूफ़ है? हैं? या फिर नागरिकता देने वाला बेवकूफ़ हो जाएगा? बेवकूफ़ तुम लोग हो सकते हो, नागरिकता देने वाली सरकार नहीं। वो नहीं बेवकूफ़ बनेगी, क्योंकि बेवकूफ़ ना वो बनते हैं जिनको ना सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, शक्तिहीन हो जाते हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत ज़िंदा कर लो, इंसानियत ज़िंदा कर लो तो शायद तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी दया आ जाए कि शायद गुलाम हैदर को बच्चे दिलाने में सपोर्ट कर सकते हो। ये नहीं है जो लोग बोल रहे हैं, अरे तुम लोग आवाज़ उठा रहे हो, तुम लोग रोज़ चिल्लाते हो, तुम लोग ऐसे करते वैसे करते। अरे हम लोग बच्चे नहीं दिला रहे, हम लोग सिर्फ इस केस को अभी तक जिंदा रखे हैं। अभी जब हम इस केस पे बात करते हैं, बहुत ऐसे चैनल थे जो इस केस से लेफ्ट हो गए, नहीं काम कर रहे, नहीं बात कर रहे। गुलाम हैदर का केस कहाँ गया, उनको यहाँ तक नहीं पता कि गुलाम हैदर का बच्चा गया या नहीं गया। इतनी भी जानकारी उन लोगों को नहीं है। चाहे मैं पाकिस्तान की बात करूं, चाहे मैं हिंदुस्तान के चैनल की बात करूं, पाकिस्तान में कुछ ऐसे चैनल है जो अभी भी गुलाम हैदर के केस पे काम कर रहे हैं, और इंडिया में बहुत ऐसे कुछ चैनल है जो इंडिया में गुलाम हैदर के, सीमा हैदर के केस पे काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे गुलाम हैदर का केस अगर ये भी छोड़ दें तो भाई गुलाम हैदर तो हिरास जाएगा कि अब तक तो जो है कानूनी कार्रवाई की कलम में जो कानूनी कार्रवाई होती है उसमें आवाज़ नहीं होती। तो भारत की जनता आवाज़ उठा रही थी, वो भी चुप हो गई, बेचारा निराश होगा। हम लोग तो हिम्मत दे रहे हैं, हम लोग तो केस को जिंदा रखे हुए हैं,
हैं। अब मिर्ची लग रही तो जिनको लगने दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मिर्ची लग रही तो लगे, पानी पियो जाओ। मिर्ची लग रही है तो लग रही है, ऐसे मिर्ची लग रही है तो जाओ पानी पी लो, अपने घर में सो जाओ। ऐसी वीडियोस ना देखा करो जिनको गुलाम हैदर के कैसे मिर्ची लगती है। हैं, तुम्हें एक पाकिस्तानी महिला को हिंदुस्तान में रखने के लिए कलेजा रखते हो, लेकिन हिंदुस्तान से उसका जो है, ये तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं कि तुम हमारे हिंदुस्तान का नागरिकता दे दोगे। ये तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं, इतना बड़ा कलेजा नहीं है। सिर्फ सीमा को हिंदुस्तान में रखने का कलेजा रखते हो। सीमा हैदर तो हमारे देश में आई है बस एक जो है नमूने के तौर पे, जो ऐसा नमूना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। और रही बात ना कि गुलाम हैदर, सच्चाई की जीत गुलाम हैदर की होगी, क्योंकि गुलाम हैदर सच्चा इंसान है। सच्चाई की मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि पति पत्नी में झगड़े नहीं होते। पति पत्नी में हर झगड़े होते हैं, हर जगह झगड़े होते हैं, लेकिन ये झगड़े नहीं होते कि अगर पति मार दे, पति डांट दे, तेरी ये भगोड़ी की इतनी गलती हो रही, पति डांट दिया, पति कुछ बोल दिया तो पति गलत हो गया। अरे इसने ये कभी कबूल किया कि मैंने गलती किया? कभी इसने कबूल किया कि मैंने बहुत बड़े बड़े कारनामा किए? इसने कबूल किया? नहीं किया ना। कबूल करेगी वे कैसे? अगर कबूल कर लेगी तो जो अपने एपी भैया को भैया कम सैया ज़्यादा मानती है, जो चोरों से एपी जो है मुख्यमंत्री, एमएलए, इन लोगों के पास जो जा रहा है, सिफारिश लगा रहा है, उनको तेल लगा रहा है रातों दिन मिला के, वो फिर कैसे होगा? एपी सिंह जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ झेल के, इतनी ज़्यादा गालियाँ सुन के सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहा है, भैया कम सैया बनने के लिए ही किया है। वो भैया कम है, सैया ज़्यादा है। और बस तो ये तो भैया का नाम बस एक सफ़ेद पर्दा डाला गया था। भाई सफ़ेद पर्दा लोगों के आँख में पड़े, हम तो अय्यासियाँ करते रहेंगे, क्योंकि ये अय्यास और पाकिस्तान से वही तो करने आई। पाकिस्तान से आखिर उसका पाकिस्तानी नमूना आके पहले दुबई में इसने अपना कर्म कांड किया। दुबई में भी आती जाती इसने अपना सारा उठाना बैठाना, आशिकों के साथ में घूमना, क्लब में कूदना, क्लब में दारू पीना, बियर बार में घूमना, बियर बार में डांस करना, मुजरे करना, इसकी फितरत वही है। आज भी हिंदुस्तान में वही कर रही है, वही कर रही। अरे इज्जत, तू बोलती मेरी इज्जत की बात करती, और ये लप्पू झेंगूर ये इज्जत की बात करता है, कहता है सबसे बड़ी इज्जत होती है और पैसे मायने नहीं रखता। अगर ये मायने नहीं रखता तो पाकिस्तान से ऐसी नचनिया को ना बुला लेते अपने घर पे ऐसे कोठा खुलवाने के लिए। तुम तो कोठा खुलवा के बैठ गए हो, कोठा खुलवाए हो, कोठा खोले हो, मुजरे करवा रहे हो। हैं, ये तुम्हारा ये चीज़ सबसे ज़्यादा तुम्हारे लाइफ में मायने रखती है। ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि तुम्हारे पास इज्जत नहीं है। जिनके पास इज्जत होती है उनको ये परवाह नहीं होता कि भले ये मेरा चला जाए लेकिन मेरी इज्जत न जाए। लेकिन तुम लोग तो उसमें कि घटिया इंसानों की इज्जत चली जाए लेकिन पैसे कभी ना जाए। चलो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज से मेरा डेली अपडेट वीडियो आएगा और डेली आप लोग वीडियो को वॉच कीजिएगा। आज से मेरा पर डे वीडियो आएगा। बाय, जय बजरंगबली।